हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से सी के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करके हम अपने लूप को बाईपास करते हैं। बाईपास इन द सेंस कि हम अपने किसी इंस्ट्रक्शन को बिना चलाए ही अपने लूप के कंट्रोल को स्टार्टिंग यानी बिगिनिंग में लेकर के चले जाते हैं। ऐसा हमें इसलिए करना पड़ता है कि जब हम कोई ऐसा कंडीशन चेक कर रहे होते हैं जहाँ पर हमें अपने लूप के किसी इंस्ट्रक्शन को किसी दिए हुए कंडीशन के ऊपर नहीं चलाना होता है, और न चला करके हम चाहते हैं कि वो जो आइटरेशन है हमारे लूप का वो स्किप हो जाए, और उसके अलावा हमारे लूप का हर वो आइटरेशन चले जिस पर कि वो कंडीशन जिस पर कि हमें आइटरेट नहीं करवाना था वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। जैसे कि अगर हमारे पास एक लूप है, मान लो कि फोर इंट आई इक्वल टू 0 है, और हम अपने लूप को आई लेस देन इक्वल टू 10 तक चला रहे हैं। अब आई को हम प्लस प्लस करके और हम इसके अंदर मान लो कि प्रिंट करवाते हैं परसेंट डी, और यहाँ पर आई को हमने प्रिंट करवाया। जब जब भी ये लूप चलेगा तो आई के लिए और आई 0 के लिए हमारा जो ये एक्सप्रेशन है आई लेस देन इक्वल टू 10 ये ट्रू हो जाएगा, और ये हमारा लूप के अंदर का इंस्ट्रक्शन चलेगा और ये प्रिंट करके देगा हमें 0। अगेन ये आइटरेट करके फिर से आगे आएगा और आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ पर आई की वैल्यू 1 होगी तो फिर से ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और इस बार हमें ये प्रिंट करके देगा 2। इसी तरह से ये हमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 एंड 10 देगा, प्रिंट करके दे देगा। लेकिन अगर हम चाहें कि हमारी जब आई की वैल्यू हमारी जो आई की वैल्यू है अगर वो 5 हो जाए तो हमारा ये लूप जो है 5 को प्रिंट ना करे, मतलब कि ये 5 वाली आइटरेशन को स्किप कर दे। अदरवाइज ये सारे इंस्ट्रक्शन के ऊपर वैल्यू को प्रिंट करते जाए, तो हमारा ये कंडीशन हो जाएगा इस बार कि आई की वैल्यू 5 होने पर यानी 5 होने पर हमारा जो लूप है वो कुछ भी प्रिंट ना करे और हमारे लूप का कंट्रोल जो है फोर लूप में फिर से चला जाए। तो हम इसके लिए यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ हम एक इफ़ कंडीशन के अंदर करेंगे ताकि हमारा जो स्टेटमेंट हो हर बारी चेक होते रहे, और चेक होने के बाद एग्जीक्यूट होए। एग्जीक्यूट तब होगा जब हमारा वो कंडीशन यानी इफ़ के अंदर लिखा हुआ कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। जैसे ही वो इफ़ के अंदर लिखा हुआ कंडीशन सेटिस्फाइड होता है उसके अंदर लिखा हुआ कंटिन्यू स्टेटमेंट चलेगा, और हमारा जो आइटरेशन है वो स्किप हो जाएगा, और हमारा जो प्रोग्राम है उस आइटरेशन के लिए कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। और उसके बाद अदर कंडीशन के लिए हमारा जो कंडीशन है जब भी वैल्यू फॉल्स रिटर्न करेगा तो हमारी प्रोग्राम जो है हमें आई की वैल्यू प्रिंट करके देगी। तो अगर हम इसे प्रोग्राम के थ्रू देखना चाहें तो हमें एक प्रोग्राम बनाना होगा, और आप कोई भी प्रोग्राम बना के उसमें कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ कर लेना और करके देख लेना। अदरवाइज मैं एक प्रोग्राम आपको बना के दिखाऊंगा। उससे पहले मैं यहाँ पर डिफिनेशन आपको समझा देता हूँ। तो डिफिनेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ वी वांट टू टेक कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप, अगर हम अपने प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो लूप के बिगिनिंग में लेकर जाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं अपने प्रोग्राम के ब्लॉक को बाईपास करते हैं। बाईपास करने का मतलब कि किसी कंडीशन के ऊपर हम अपने प्रोग्राम के कंट्रोल को ब्रेक कर देते हैं। यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड का यूज़ नहीं करते, यूज़ हम कंटिन्यू कीवर्ड का करते हैं। बट यहाँ पर जो हमारे प्रोग्राम है वो एक तरीके से मान लो कि किसी दिए हुए कंडीशन के ऊपर ब्रेक होकर के लूप को फिर से स्टार्ट कर देती है, और फिर से स्टार्ट करने का मतलब कि उस वाले आइटरेटिव वैल्यू के ऊपर वो स्किप होता है। अदरवाइज अदरवाइज हमारा प्रोग्राम है जो नॉर्मल बिहेव करता है और वैल्यू को प्रिंट करता है। तो हम इसका यूज़ प्रोग्रामेटिकली देखने के लिए अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुके हैं, और यहाँ पर हम एक फ़ाइल बनाते हैं। फाइल का नाम मैं रख लेता हूँ continue.c। अब सेम वही प्रोसेस जो सबसे स्टार्टिंग में हमें करना होता है, इंक्लूड studio.h, एंड देन हम एक इंट फंक्शन बनाते हैं। और इसके अंदर एक वेरिएबल आई जो कि 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, और उसके बाद हम एक फॉर लूप चलाते हैं। फॉर लूप जो होगा हमारा वो आई इक्वल टू 0
से स्टार्ट होकर के i लेस देन इक्वल टू 10 तक चलेगा। और यहाँ पर हमने इसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं लगाया, तो ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आप जो लगाना है वो लगा के अपने प्रोग्राम को बनाएं, आउटपुट आपको मिल जाएगा। किस तरह से हमारा प्रोग्राम जो है चलता है ये आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको बस डिक्लेयर करना है, इनिशियलाइज हमने फॉर लूप के अंदर कर दिया। अब हम इसको प्रिंटफ स्टेटमेंट देते हैं। सबसे पहले हम अगर इसको प्रिंटफ स्टेटमेंट दे करके %d और i को प्रिंट करवाएं, तो i को प्रिंट करवाने पर हम देखते हैं कि हमें मिलता है 1 to 10 काउंटिंग। प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। प्रोग्राम को हमने रन किया और हमारे पास एज अ आउटपुट ये देखिए 0 to 10 प्रिंट होकर के आया। अगर हम इसको और भी अच्छा देखना चाहते हैं तो ये \n लगाते हैं एंड देन इसको फिर से रन करवा के देखते हैं। ये हमने किया अपने प्रोग्राम को रन और आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 to 10 आपको प्रिंट होकर के मिल गया। अब ये तो हुई नॉर्मल बातें कि जैसे हमारी फॉर लूप चलती है, बट क्या होगा अगर हम इसमें एक कंडीशन लगाएं कि अगर जो हमारी इफ़ i की वैल्यू जो है इक्वल 5 हो जाए, तो इक्वल 5 होने के बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो हमें क्या करे कि 5 को प्रिंट ना करने दे। तो हम यहाँ पर करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़। अब देखिए जैसे ही हमारी वैल्यू जो है i इक्वल टू 0 आएगी और उसको यहाँ पर कंडीशन के साथ i लेस देन इक्वल टू 10 के साथ कंपेयर किया जाएगा, तो ये फॉर लूप का जो एक्सप्रेशन है हमें ट्रू रिटर्न करेगा और हम इसके अंदर चले जाएंगे, यानी लूप के अंदर चले जाएंगे। लूप के अंदर जैसे ही जाएंगे हमें मिलेगा इफ़ कंडीशन। अब हम i की वैल्यू को चेक करेंगे। अभी स्टार्टिंग में हमें फॉर लूप ने वैल्यू दिया है 0 और i इक्वल 5 के साथ कंपेयर करने पर 0 5 के इक्वल नहीं होगा, तो इफ़ स्टेटमेंट का जो ये ब्लॉक है वो नहीं चलेगा और हमें मिल जाएगा क्या, प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर जो लिखा हुआ है वो। तो ये प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमें अब i को प्रिंट करवाना है, तो i इक्वल टू 0 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से जब i इंक्रीमेंट होकर के यानी 1 हो जाएगा, फिर से हमारा इफ कंडीशन चेक होगा, फिर से ये फॉल्स रिटर्न करेगा इफ कंडीशन एंड देन प्रिंटफ चलेगा और इस तरह से हमारा चलते जाएगा। लेकिन जैसे ही हमें i की वैल्यू 5 मिलेगी तो हमारा इफ कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि i की वैल्यू 5 है और हम कंपेयर भी 5 के साथ कर रहे हैं। तो अगर 5 की वैल्यू 5 के इक्वल है, i की वैल्यू 5 के इक्वल है, तो हमारा ये कंटिन्यू स्टेटमेंट चलेगा और कंटिन्यू स्टेटमेंट के पास से हमारा जो प्रोग्राम है फिर से फॉर लूप के पास चला जाएगा और इस बारी हमारी i की वैल्यू 6 हो गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रिंटफ स्टेटमेंट स्किप हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमारा i का वैल्यू 5 के इक्वल हो गया था, तो हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट चल गया। अब हम इसको अगर रन करके देखें तो हमारे पूरे काउंटिंग के अंदर हमें 5 नहीं दिखेगा। आप देख सकते हो इजीली आपको दिखेगा कि 0 1 2 3 4 6 7 8 9 एंड 10 मिला आपको, यहाँ पर बीच में 5 नहीं मिला। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि हम एक और भी कंडीशन लगा लें कि अगर कोई नंबर है, जैसे मान लो इफ़ i मॉड्यूलो 2, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है तो आप फिर से क्या कर लो, कंटिन्यू। अब आप देख सकते हो अगर i की वैल्यू 5 आई तो ये हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट चलेगा और i तो प्रिंट नहीं होगा, साथ ही साथ ये फिर से इफ कंडीशन चलेगा और इस इफ कंडीशन में कोई नंबर यानी i की कोई भी वैल्यू अगर 2 से डिवाइड होकर के रिमाइंडर 0 देती है तो उसको भी प्रिंट नहीं करेगा हमारा प्रोग्राम और वहां से हमारा ये कंटिन्यू स्टेटमेंट चलेगा और हम अपने फॉर लूप के वापस चले जाएंगे। यानी हमारे पूरे प्रोग्राम के आउटपुट के अंदर हमें 2 4 6 8 और 10 के साथ साथ 5 भी नहीं मिलने वाला है। यानी हमें बस मिलने वाला क्या है, 1 3 एंड 7 एंड 9, यानी 1 3 7 एंड 9 हमें रिटर्न होके मिलेगा। तो हाँ, आप प्रोग्राम को फिर से रन करके देखते हैं और जैसे ही हमने प्रोग्राम को रन किया तो आप देख सकते हो 1 3 7 एंड 9 हमें प्रिंट होकर के मिल गया। तो इस तरह से आप अलग अलग कंडीशन के लिए अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा के देख सकते हो और किस तरह से हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ किया, किस तरह हमने प्रोग्राम को के स्टेटमेंट को कंट्रोल किया। आप इजीली देख सकते हो कि कंटिन्यू स्टेटमेंट हमें कितना इसे इजी बना के देता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।